हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा थे अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो विदाउट नोइंग द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आप ये चैप्टर पढ़ नहीं सकते, आप जर्नल एंट्री कर नहीं सकते। तो हमारे पास दो मेथड थे जो हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किए हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। डेबिट किसको किया जाता है, क्रेडिट किसको किया जाता था। उसमें हमने सीखा था ट्रेडिशनल वे और सीखा था हमने मॉडर्न वे। तो अगर किसी ने वो लेक्चर देखे नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, विदाउट नोइंग द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आप इस चैप्टर को सीख नहीं पाएंगे। तो आज का चैप्टर हमारा है जर्नल एंट्रीज। जो जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, ये दीज आर द प्राइमरी एंट्रीज, दिस इज अ प्राइमरी बुक या फर्स्ट स्टेज। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग में, बिजनेस की जब फर्स्ट स्टेज रिकॉर्डिंग होती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग। पहले तो वोचर से होती है, लेकिन वोचर से जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो यहाँ से बनते हैं। तो वोचर एविडेंस होता है, वहां से हम प्रूफ लेते हैं और वहां से हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स में तो वो हमारे पास होता है जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज द फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको जर्नल एंट्रीज। पहले ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज ऑफ जिस भी फर्म का है, जिस भी कंपनी का है, जिस भी बिजनेस का है, उसका नाम लिखना है और किस मंथ के लिए या किस ईयर के लिए डेट भी लिखना है। तो ये हमारा इसका टेबल है। तो ये हमारा टेबल है क्रोनोलॉजिकल। पहला कॉलम बनता है डेट का, किस डेट पे क्या हुआ वो डेट हमें लिखनी है। फिर पर्टिकुलर्स, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। उसके बाद एलएफ कॉलम होता है लेजर फोलियो, क्योंकि यहाँ से एंट्री पोस्ट होती है लेजर में। तो लेजर का बुक अलग से होता है, तो जो एंट्री जिस लेजर में अकाउंट में जाएगी वहां का जो पेज नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये हमारा डेबिट का अमाउंट कॉलम होता है एंड दिस वन इज क्रेडिट का अमाउंट कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम पहली एंट्री लेते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया है किसी ने कैश से, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। तो जो जिस पैसे से हम बिजनेस, जिस एसेट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो इसको हम डेट दे देते हैं 1 Jan 2021। ठीक है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2021। तो यहाँ पर हो गया Jan 1। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी, डेबिट की हम करेंगे। एंट्री क्या होगी इसमें क्या हुआ है, कैश बिजनेस में आया है, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है। तो जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और कैश आने से हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी है। कैपिटल दिया किसने, कैपिटल ओनर ने। तो ओनर का नाम लिखा नहीं जाता, उसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। तो कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट किया जाता है। ये था मॉडर्न अप्रोच। अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच में यूज करें तो वर्ड का मशीन, डेबिट वर्ड का मशीन, रियल अकाउंट में कैश का मशीन। तो कैश को हमने क्या किया, डेबिट। और कैपिटल रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जब हमारे पास डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर का नाम आना चाहिए हमें ओनर का, लेकिन ओनर का नाम हम लिखते नहीं, तो ओनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। तो हम कैसे पोस्टिंग करेंगे इसकी, कैश डेबिट। तो सबसे पहले हम इस लाइन के साथ लिखेंगे कैश और यहाँ पे लिखेंगे एसी अकाउंट। ठीक है, फिर हम थोड़ा स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डीआर डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमें पोस्टिंग करनी है कैपिटल की। तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ से यहाँ तक स्पेस देंगे और लिखेंगे 2। तो क्रेडिट जो है वो डिनोट होता है 2 से, तो लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। आगे उसमें सीआरडी लिखेंगे क्योंकि हमने पहले से इसको डिनोट कर दिया है 2 से। अच्छा 2 से क्यों, ऐसा कुछ नहीं, आजकल के जो अकाउंटेंट्स हैं वो इसको यूज भी नहीं करते, लेकिन हम इसे यूज करेंगे क्योंकि आप लोगों की बेसिक है, ये 11th है। तो अगर नहीं भी करोगे यूज तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कितना पैसा आया है बिजनेस में, 10,000। तो डेबिट साइड में लिखेंगे इसके स्ट्रेट में 10,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे क्रेडिट के स्ट्रेट में 10,000। तो ये पहली एंट्री होगी। तो अब इसके साथ नरेशन भी लिखनी है कि इस एंट्री में हुआ क्या है। तो बीइंग से आप नरेशन हमेशा स्टार्ट करोगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। नरेशन बहुत इजी है, कुछ भी लिखिए, सिर्फ समझ आना चाहिए कि एंट्री में हुआ क्या है, ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। तो 2 Jan को क्या हुआ है,
गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹5,000। हमने गुड्स खरीदी है कैश में 5,000 में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 जनवरी 2, ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, बिजनेस में गुड्स आए हैं, गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स। तो हमारा एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज, ठीक है। और हमसे गया क्या है, कैश हमसे गया है, तो कैश भी क्या है, एसेट। यहाँ पर एसेट क्या हुआ है, डिक्रीज। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये तो हमने जाना किस अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को ये यूज किया जाए तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। तो रियल अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश गोस आउट, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस किया है, तो गुड्स का नाम जब भी आएगा तो हम गुड्स का अकाउंट कभी नहीं लिखते। गुड्स के साथ जो इवेंट मैच है, जो इवेंट हुआ है गुड्स के साथ, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर गुड्स के साथ क्या हुआ है, गुड्स परचेज हुए, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए मैंने क्या लिखा, पहले परचेज इस लाइन के साथ में लिखा, फिर अकाउंट लिखा AC और स्पेस देके फिर मैंने DR लिखा, ठीक है ना। अब कैश को लिखना है तो थोड़ा सा स्पेस देंगे और लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्रेडिट को नोट किया है 2 से। अब अमाउंट डालेंगे, कितने में हमने गुड्स खरीदे थे, 5,000 रुपीज में। तो यहाँ पर भी हम डालेंगे 5,000 और यहाँ पर भी हम डालेंगे 5,000। उसके बाद नरेशन, इंपॉर्टेंट है नरेशन, क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, हमने गुड्स खरीदे हैं। तो बीइंग से आप स्टार्ट करोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, हमने गुड्स परचेज की। तो देखिए इतना भी आप लिख सकते हैं नरेशन में, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। 5 जनवरी को हुआ है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम फयाज और ₹5,000, ₹6,000। अच्छा, यहां पर भी हमने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। इस एंट्री में भी हमने गुड्स परचेज किए। तो डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने गुड्स परचेज किए कैश में, यहां पर हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट बेस पर। तो कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, कैश वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है। अगर जिस एंट्री में भी कैश का नाम आएगा, जिस एंट्री में भी कैश का नाम आएगा, तो आप समझ लेना बाय डिफॉल्ट कि उसमें क्या हुआ है, कैश परचेज या कैश सेल हुआ है। अगर एंट्री में कैश का नाम नहीं आया, ठीक है, और किसी पर्सन का नाम आया, किसी एंटिटी का नाम आया, तो बात से बोलता हूं मैं, अगर एंट्री में कैश का नाम नहीं लिखा हुआ, कैश नहीं लिखा हुआ है, किसी पर्सन या किसी एंटिटी का नाम लिखा हुआ है, तो वो हमारे साथ पास क्रेडिट परचेज हो सकता है या क्रेडिट सेल हो सकता है। अगर किसी एंट्री में पर्सन या एंटिटी का नाम भी है और कैश का नाम भी है, पर्सन भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो वो आप समझ लेना कि वो कैश की परचेज हो सकती है या कैश की सेल हो सकती है। तो इस एंट्री में क्या हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम फयाज, हमने फयाज से गुड्स खरीदे हैं 6,000 रुपीज में, लेकिन कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। चलिए फैक्टर देखते हैं, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ये हमारे पास गुड्स है, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स। तो हमने गुड्स खरीदे हैं, तो एसेट हमारे पास आया है। मॉडर्न अप्रोच में जब एसेट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट, ठीक है ना। तो गुड्स तो नहीं लिखेंगे, जो इवेंट जुड़ा हुआ है वो लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अच्छा, कैश हमसे नहीं गया है क्योंकि हमने किस बेस पे परचेज किया है, क्रेडिट बेस पे। तो ये फयाज है, ठीक है ना। फयाज हमारा बन गया क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, तो ये हमारे लिए डेट होता है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी जब बिजनेस की इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट, क्योंकि हमने मॉडर्न अप्रोच में सीखा था। एंड अगर हम इसको चेक करें ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो यहाँ पर एसेट्स हैं। एसेट किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स कम्स इन, तो एसेट हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो गुड्स हमारे पास आए तो क्या करेंगे हम इसको डेबिट। अच्छा, फयाज क्या है, फयाज पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो फयाज से हमने गुड्स लिए हैं, तो फयाज इज द गिवर, तो फयाज जाएगा क्रेडिट में। तो चलो पोस्टिंग करते हैं, 5 जनवरी लिखेंगे यहाँ पर हम, 5 जनवरी। डेबिट किसको करना है हमें, गुड्स को, ठीक है ना। गुड्स तो हम लिखते नहीं है, तो गुड्स के साथ जो इवेंट है, कौन सा इवेंट गुड्स के साथ हुआ है, परचेज का, तो लिखेंगे परचेज
परचेज अकाउंट डेबिट, देखिए यहाँ पर परचेज, यहाँ पर अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, उसके बाद थोड़ा स्पेस देखिए टू, क्रेडिट किसको करना है, फयाज को, टू फयाज। तो जब भी किसी का नाम आएगा तो उसमें एपिस्ट्रोफी एस डालना है, फयाज अकाउंट, मतलब फयाज अकाउंट नहीं लिखना है, फयाज अकाउंट। अच्छा कितने में हमने गुड्स परचेज किए, 6000 में, 6000, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन। जनवरी 8 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम फैसल फॉर कैश ₹10,000। तीसरी ट्रांजैक्शन आ गई गुड्स से रिलेट और परचेज की ही, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, हमने गुड्स परचेज किए हैं फैसल से बट कैश में। तो यहां पर पर्सन का नाम भी है, एंटिटी का नाम भी है एंड कैश का नाम भी है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, अभी मैंने आपको बोला था ये होती है कैश ट्रांजैक्शन। भले एंटिटी का नाम हो लेकिन कैश लिखा हुआ है इसमें, तो इसको हम मानेंगे कैश ट्रांजैक्शन। तो इफेक्ट देखते हैं डेबिट है या क्रेडिट। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, हमने गुड्स परचेज किए, तो हमारे पास क्या आए, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, एसेट। तो एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे इसको, डेबिट, ठीक है ना। हमसे क्या गया है, हमसे कैश गया है, तो कैश भी क्या है, एसेट। एसेट हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज, ठीक है ना। तो गुड्स के साथ हम क्या लिखते हैं, इवेंट लिखते हैं। तो गुड्स के साथ कौन सा इवेंट हुआ है, परचेज वाला इवेंट हुआ है, तो परचेज अकाउंट लिखेंगे हम। डेट डालते हैं 8 जैन, परचेज अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, कैश हमसे गया है, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 10,000। डेबिट साइड में भी 10,000, क्रेडिट साइड में भी 10,000। नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए कैश में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, और एक एंट्री सीखते हैं हम। Jan 8 गुड्स रिटर्न्ड टू फयाज। तो फयाज को हमने कुछ गुड्स वापस किए, 3,000 रुपीज के गुड्स। डिफेक्टिव हो सकते हैं या ऑर्डर में नहीं हो सकते, तो हमने उनको वापस किए। अच्छा अब इफेक्ट देखते हैं, एंट्री में इफेक्ट क्या पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा गुड्स और आएगा फयाज। गुड्स क्या है, एसेट। तो मुझे बताइए हमने गुड्स वापस दिए उसको, तो एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, एसेट हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अच्छा और क्या आएगा यहाँ पर, फयाज। तो फयाज हमारा कौन था, क्रेडिटर, उससे हमने उधार गुड्स लिए थे, ठीक है ना। तो जब हमने लिए थे तभी क्या बना था हमारे लिए, लायबिलिटी, इंक्रीज हुई थी लायबिलिटी। आज हम उसको वापस दे रहे हैं गुड्स, तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज। लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अब हमें उसे पैसा नहीं देना। गुड्स हमने परचेज किए थे तो उनको हमने वापस किया, तो गुड्स वापस करने से हमारा एसेट कम हो जाएगा, तो एसेट डिक्रीज। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, एंड लायबिलिटी हमारी कम हुई है, तो लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट। ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच से हमने इसको डेबिट क्रेडिट देखा। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से इसको देखते हैं डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। तो गुड्स हमारा एसेट होता है, एसेट रियल अकाउंट में जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमारे गुड्स वापस जा रहे हैं तो गुड्स क्या होंगे, क्रेडिट। अच्छा फयाज हमारा पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम उसको गुड्स वापस दे रहे हैं तो वो क्या बना, रिसीवर, तो इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री करते हैं हम। ये था 9th जैन। डेबिट कैसे करना है हमें, फयाज को, फयाज लायबिलिटी है तो फयाज अकाउंट डेबिट टू
थोड़ा स्पेस देना है आपको। तो क्या जाएगा यहाँ पर, अच्छा गुड्स, तो बताइए कौन से गुड्स हमारे वापस गए जो हमने परचेज किए थे। तो इसकी एंट्री होगी परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। 3000 डेबिट में भी, 3000 क्रेडिट में भी। बीइंग गुड्स रिटर्न टू फयाज, हमने फयाज को गुड्स वापस दिए, कोई भी रीजन हो सकता है। चलिए बच्चे आगे आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास है जनवरी 10th, गुड्स सोल्ड ₹12,000। न यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, न इसमें यहाँ पर किसी पर्सन का नाम, न किसी एंटिटी का नाम लिखा हुआ है। तो हम क्या माने, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, न एंटिटी का नाम है और न कैश लिखा है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट मानेंगे ये कैश की ट्रांजैक्शन है। अगर कैश नहीं लिखा होता और एंटिटी का नाम होता, किसी पर्सन का नाम होता, किसी कंपनी का नाम या किसी बिजनेस का नाम होता, तब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाती। अगर किसी पर्सन या एंटिटी का नाम भी है और कैश भी है, तो उस केस में ये कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट, डेबिट क्या जाएगा, क्रेडिट क्या जाएगा। पहले मॉडर्न अप्रोच से, तो गुड्स हमारे एसेट्स होते हैं, हमने गुड्स को बेचा है, तो एसेट हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है ना। और हमसे गुड्स बेचने से हमारे पास क्या आया, कैश आया, तो कैश भी क्या है, एसेट, तो कैश हमारे पास आया है, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। ये था मॉडर्न अप्रोच से। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे एंट्री को डेबिट क्रेडिट किया जाता है। गुड्स क्या है, एसेट, एसेट क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो गुड्स हमारे पास से गए। तो गुड्स की एंट्री, गुड्स का नाम कभी नहीं लिखा जाएगा अकाउंट्स में, गुड्स के साथ जो इवेंट हुआ है वो लिखा जाएगा। क्यों, मेरे पिछले लेक्चर में आपको बोला है ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो गुड्स के साथ कौन सा इवेंट है, यहाँ पर गुड्स के साथ गुड्स को हमने बेचा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमारे पास कैश आया है, हमें कैश आया है, तो हम क्या करेंगे, पहले एंट्री डेट लिखेंगे Jan 10, तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, और तो गुड्स हमसे गए हैं, तो गुड्स का नाम ही लिखेंगे, गुड्स का इवेंट क्या है, सोल्ड, टू सेल्स अकाउंट। याद रखना बच्चों, आज के बाद गुड्स की एंट्री कैसे की जाती है, गुड्स का लेजर नहीं बनता, तो नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों, 1000, हमने इमरान को गुड्स बेचे 15,000 में। क्या आपको इसमें कहीं पर कैश का नाम दिखा, नहीं, एंटिटी है, पर्सन है, यस इमरान है। तो ये कौन सी एंट्री हुई, फिर ये हुई हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो देखते हैं इफेक्ट, डेबिट क्या जाएगा, क्रेडिट क्या जाएगा। गुड्स को हमने बेचा है, ठीक है ना, तो गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स। तो बेचने से हमारे एसेट क्या कम होंगे या ज्यादा, हमसे एसेट जा रहा है, तो एसेट हमसे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसे, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, कैश तो आया नहीं, तो अब यहां पर कौन है, इमरान, इमरान को हमने गुड्स बेचे, ठीक है ना। तो इमरान क्या बना हमारा, डेटर। क्या बना हमारा, डेटर वो होता है जिसको हम क्रेडिट में माल बेचते हैं, तो उसे हमें पैसा देना होता है। ही हैड टू पे अस, ठीक है। ही डेटर है, ये हमारे लिए क्या बनता है, एसेट, क्योंकि हमें फ्यूचर में इसे पैसा लेना होता है। तो डेटर क्या होता है हमारे पास, एसेट। तो इन गुड्स को बेचने से हमारा एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, डेबिट। ये तो था हमारा मॉडर्न अप्रोच। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले एसेट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो गुड्स हमसे जा रहे हैं, तो इसीलिए क्रेडिट किया। पर्सन, इमरान पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या इसने किया है, इसने रिसीव किया है या इसने गिव किया है, इसने गुड्स लिए हैं हमसे, तो ये क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री करते हैं Jan 5th, तो इमरान क्या होगा, डेबिट। तो इमरान्स अकाउंट, एप्स्ट्रॉफी एस जरूरी डालना होता है, इमरान्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह फिर तो क्रेडिट क्या जाएगा, गुड्स के साथ जो इवेंट हुआ है वो लिखा जाएगा। गुड्स का नाम कभी नहीं लिखा जाएगा, सेल हुई है यहाँ पर, टू सेल्स अकाउंट। कितना है, 15,000,
डेबिट में भी 15,000 एंड क्रेडिट में भी 15,000. नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम. जैन 17 को क्या हुआ है? गुड्स सोल्ड टू आसिफ, गुड्स सोल्ड टू आसिफ फॉर कैश ₹20,000. हमने आसिफ को गुड्स बेची है, ठीक है ना, फॉर कैश ₹20,000. यहाँ पर आसिफ का नाम भी है और कैश का नाम, कैश भी लिखा हुआ है. तो ये एंट्री जो है ये कैश ट्रांजैक्शन है, भले आसिफ का नाम है क्योंकि कैश तो साथ में लिखा हुआ है. चलिए देखते हैं डेबिट क्या जाएगा, क्रेडिट क्या जाएगा. तो गुड्स हमने बेचे हैं. गुड्स क्या होते हैं? एसेट्स. तो गुड्स बेचे से हमारे एसेट क्या हुए? डिक्रीज. तो क्या होगा? क्रेडिट. ठीक है. और गुड्स बेच के हमारे पास आया क्या? कैश. कैश क्या होता है? एसेट. तो गुड्स बेच के हमारे पास कैश आया है, तो कैश क्या होगा? डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है. तो एंट्री. अच्छा, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो गुड्स एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. तो गुड्स हमसे जा रहे हैं, कैश एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. तो एसेट हमारे पास आ रहा है क्योंकि एसेट तो रियल अकाउंट से ही करता है. तो हम पोस्टिंग करते हैं जनवरी 17. ठीक है. डेबिट क्या है? कैश. कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट हमारे पास आ रहा है. टू गुड्स, गुड्स के साथ इवेंट हमें लिखना है. क्या हुआ है यहाँ पर? सेल हुआ है. टू सेल्स अकाउंट. कितना? डेबिट में भी 20,000 एंड क्रेडिट में भी 20,000. नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ? इमरान ने 50% गुड्स रिटर्न किए. इमरान को हमने क्रेडिट पे गुड्स दी थी, याद कीजिए, Jan 5th. ये है इमरान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 15,000 की गुड्स हमने उसे दी थी क्रेडिट बेस पे, ठीक है ना. आज वो हमें 50% गुड्स इसका 50% वापस दे रहा है. क्यों? कोई डिफेक्ट हो सकता है. तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अमाउंट कितना आएगा? 50%. अच्छा, इमरान का नाम है, ठीक है ना, इमरान का नाम है. तो जब हमने इसको गुड्स बेचे थे हमने क्या किया था? इसको डेबिट, क्योंकि ये हमारा डेटर है. एसेट को हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट जब इंक्रीज होता है. अब हमारा डेटर क्या हो रहा है? कम. इमरान हमारा डेटर होता है एसेट, एसेट हमारा क्या हो रहा है? कम. तो इमरान को क्या करेंगे? क्रेडिट. अच्छा, हमने क्या किया है? रिटर्न गुड्स, ठीक है. तो रिटर्न गुड्स से क्या हुआ? ये भी एसेट है. गुड्स क्या होते हैं? एसेट होता है हमारे पास गुड्स, ठीक है ना. तो उसने हमें गुड्स वापस दिए, तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, एसेट आ रहा है. तो एसेट हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट. तो एंट्री करते हैं, पोस्टिंग करते हैं. अगर हम देखें ट्रेडिशनल अप्रोच में इमरान क्या है? पर्सन. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये हमें गुड्स दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर. तो इमरान को क्या करेंगे? क्रेडिट. अच्छा, उसके बाद लिखेंगे गुड्स, रिटर्न गुड्स. गुड्स क्या है? हमारे पास एसेट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. तो हमसे क्या हो रहा है? गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने क्या किया? उसको डेबिट. चलिए एंट्री करते हैं. तो जनवरी 25. तो गुड्स के बाद हम इवेंट लिखते हैं सेल्स. तो लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न्स. तो सेल रिटर्न हुई है. अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे इमरान अकाउंट. इमरान को डेबिट किया था जब इमरान डेटर बना था. अब इमरान को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इमरान कम हुआ है, ठीक है ना. तो उसी अमाउंट से कम करेंगे जिस अमाउंट से कम हुआ है. 50%. 15,000 का 50% कितना होता है? 7,500. 7,500. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज जर्नल एंट्रीज, ठीक है. तो बेसिक कंसेप्ट था
जर्नल एंट्री फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, पोस्टिंग कैसे की जाती है, डेबिट क्रेडिट कैसे लिखा जाता है, और बाकी चीजें इसमें जो रूल्स होते हैं, नरेशन कैसे लिखी जाती है, तो सब कुछ आपने सीखा। कल हम कुछ और सीखेंगे एंट्रीज के बारे में, ठीक है, कितनी टाइप्स की एंट्रीज होती है, उनकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में भी लिखिए, कोई सजेशन दीजिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।